भैया बताया कि जिस समय जब बताया भैया देव ऋषि नारद अपनी बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं, और जब बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे थे देखा कि एक बड़े ही उदास ब्राह्मण देव बैठे हैं। देव ऋषि नारद ने देखा और जवाब दिया है कि हे ब्राह्मण देव, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और इतने मनहीन क्यों हो, क्या कारण है? तो भैया आज ब्राह्मण देव ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है कि प्रभु मैं अनुपम नगर का रहने वाला हूँ, आत्मदेव मेरा नाम है और मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं संतानहीन हूँ। और जब घर में कोई संतान नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, इसीलिए मैं मर जाना चाहता हूँ। और भैया जब इतनी बात कही तो देव ऋषि नारद कहने लगे पागल हो, अरे घर में संतान नहीं है तो क्या मर जाओगे? बोले बिल्कुल, अब दुनिया वाले हमें जीने नहीं देते। तो देव ऋषि नारद कहने लगे घबराओ नहीं, हम तुम्हें एक फल देंगे, उस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, घर में संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। भैया उस फल को लिया और उस फल को लेकर के आत्मदेव अपने घर चले। धुंधली ने देखा तो धुंधली कहने लगी स्वामी जी आज तुम सुबह से कहाँ गए थे, नजर नहीं आई। तो इतनी बात सुन करके आत्मदेव रोने लगे। जवाब दिया हे रानी, अगर मेरे घर में कोई संतान होती तो मैं जंगल में मरने के लिए नहीं जाता। कि राजा रोवे आंसू डारे, रोना दिल में धीरज। बताया कि जिस समय जब ब्राह्मण देव रोने लगे और जवाब दिया है रानी, अगर मेरे घर पे किसी संतान ने जन्म ले लिया होता तो मैं जंगल में कभी मरने के लिए नहीं जाता। भैया इतनी बात कही तो धुंधली कहने लगी स्वामी जी कैसी बातें कर रहे हो, अरे घर में संतान नहीं है तो क्या जीवन नहीं कटेगा, चलो कहीं भगवान का भजन करेंगे। और भैया जब इतनी बात कही तो ब्राह्मण देव कहने लगे रानी, एक महात्मा जी ने हमें फल दिया है और ये कहा है कि अगर तुम इस फल को खा लोगी तो घर में संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, इसीलिए इस फल को खा लो। धुंधली कहने लगी कैसी बातें कर रहे हो, अरे फल से कोई संतान पैदा होती है?
और भैया जब इतनी बात कही तो ब्राह्मण देव कहने लगे, जवाब दिया है रानी, तुम जानती नहीं हो संत का फल और संत का वचन कभी खाली नहीं जाता है। आज ब्राह्मण देव समझाने लगे, जवाब दिया है रानी, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की, इसीलिए इस फल को तुम खा लो। संत का वचन और संत का फल कभी खाली नहीं जाता है। भैया आज ब्राह्मण देव के बार बार कहने पर धुंधली ने उस फल को ले लिया। इधर ब्राह्मण देव उस फल को दे करके भगवान के भजन में लीन हो गए और भगवान को याद करने लगे, कहने लगे, प्रभु आज हमारी रक्षा करना, क्योंकि अपनी पत्नी को एक संत का दिया हुआ फल दे करके आए हैं और उन्हें विश्वास दिला करके आए हैं कि इस फल से कोई न कोई संतान अवश्य आ जाएगी, और अगर किसी भी तरीके से उस फल से संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो संतों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए प्रभु रक्षा करना। कि ब्राह्मण बैठे आसन मारे, रे रहे हर से भैया जिस समय ब्राह्मण देव आसन को लगा करके बैठे हैं, सोच रहे हैं, और उधर धुंधली ने जो फल लिया था मन में विचार कर रही है कि इस फल को खाएं या फिर नहीं खाएं, क्या करें। उसने फल के 2 टुकड़े किए थे। उसके घर में एक गाय थी, वो गर्भवती नहीं रहा करती थी, और भैया जब गर्भवती नहीं रहा करती है तो आधा फल तो खुद खा लिया और आधा फल गाय को खिला दिया। अब धीरे 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 समय गुजरता चला गया। 9 मास जब पूरे हुए तो भैया धुंधली के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम धुंधकारी रखा गया था। गाय के गर्भ से एक बछड़े का जन्म हुआ जिसका नाम गौकर्ण रखा गया था। गौ माने गाय और कर्ण माने जो गाय के समान कान होते हैं उसे कहते हैं गौकर्ण।
उसका शरीर तो माँ बाप की तरह था, लेकिन उसके कान एक गाय की तरह थे। अब भैया धीरे 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 दोनों बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, और जब बड़े होने लगे तो गौकर्ण जो था वो तो भगवान का भक्त निकला, भगवान की पूजा करता था, सत्संग करता था, कीर्तन करता था, भजन करता था। लेकिन जो धुंधकारी था वो गलत रास्ते पर फंस गया, चोरियां करता था, और जितनी चोरियां करता था वो ले जाकर के वेश्याओं को दिया करता था। अब भैया ब्राह्मण देव को जब ये पता चला तो ब्राह्मण देव विचार करने लगे, वैसे भी मेरे घर में कोई संतान नहीं थी, और अब एक संतान है वो भी गलत रास्ते पर फंस गई है। वैसे भी दुनिया हमें जीने नहीं दे रही थी, और अब भी दुनिया हमें जीने नहीं दे रही है। अब हम क्या करें? अब हम जा रहे हैं, इस घर में कभी लौट करके नहीं आएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे और दूर जाकर के भगवान का भजन करेंगे। भैया ब्राह्मण देव उस घर को छोड़ करके चले गए, और जब घर को छोड़ करके गए, इधर गौकर्ण ने देखा तो गौकर्ण विचार करने लगे, हमारी भी जिंदगी इस तरीके से नहीं कटेगी। गौकर्ण भी उस घर को छोड़ करके चले गए और भगवान का भजन करने लगे। इधर धुंधकारी और धुंधली घर में अकेली रह जाती है। धुंधकारी विचार करने लगा कि हमें धन तो चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, लेकिन हम करें तो करें क्या? अपनी मैया के पास में धुंधकारी पहुंचा, और धुंधकारी पहुंच करके कहने लगा, माँ हमें ये बताओ कि धन कहाँ रखा है, और अगर तुमने धन नहीं बताया तो सच कहते हैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैया कहता है तुम्हें जिंदा नहीं छोड़। भैया आज धुंधकारी अपनी माँ को डंडा लेकर के पीटने लगा। जवाब दिया है, माँ अगर तुमने हमें धन नहीं बताया तो सच कहते हैं आज तुम जिंदा नहीं बचोगी। धुंधली कहने लगी, लाला तू कैसी बातें करता है? अरे हम तेरी माँ हैं, और तू जो वेश्याओं की संगत में पड़ गया है, धन ले जा करके तू उन्हें देता है, अरे वो कभी तेरी नहीं होंगी, इसीलिए उनका साथ छोड़ दे। धुंधकारी ने जवाब दिया है, माँ जितना हम कहते हैं केवल उतनी बात बताइए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा बोलोगी तो बता रहे अच्छा नहीं होगा। और भैया जब इतनी बात कही तो धुंधली फिर भी समझाने लगी। जवाब दिया है, लाला हम तेरी माँ हैं और हम तेरी भले की सोचेंगे। और सुन, तू जानता नहीं है, तू अभी छोटा है
और धुंधली समझा करके क्या बोली, लाला तू जो पराई स्त्रियों के चक्कर में फंस गया है सुन। अरे पर नारी की प्रीति फूस की अपनी, चाहे तारा कूड़ा को काटी होती नहीं अपनी। अरे पर नारी की प्रीति फूस की अपनी, चाहे तारा कले जो तीरी होती नहीं अपनी। जवाब दिया है लाला, जैसो ही रंगा का सुंदर की चादरी वैसो ही रंगा पराई प्रिया। हालई तो हंस के बोले और हालई में कर दे तुम जवाब दिया है लाला, तू नहीं जानता है और बताया है भैया, औरत के बारे में बताया है। अरे छोटी बड़ी कामिनी सब ही सकी छोटी बड़ी कामिनी सब ही बताया। औरत चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो, लंबी हो या फिर छोटी हो, काली हो या फिर गोली हो, गोरी हो, लेकिन ये जहर है, जहर किसके लिए? जो विद्वान लोग बैठे हैं उनके लिए, और जो अज्ञानी लोग बैठे हैं उनके लिए तो अमृत के समान है, अमृत के समान। अरे छोटी बड़ी कामिनी वही सिखी तो समन मारे से मारे इसीलिए
हम तुम्हें फिर भी समझा रहे हैं, ऐसा करो कि जो पराई स्त्रियों के चक्कर में फंस गए हो ना, इनका साथ